हेलो फ्रेंड्स, रीट एसएसटी मेंस का इकोनॉमिक्स टॉपिक में से दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं फाइनल गुड्स तथा सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय एक दिन हुए समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय है तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन प्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का मूल्यांकन अथवा मापन साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों कुल अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय निवल राष्ट्रीय आय प्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद सब्सिडी। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तो कब किया गया? 1949 में। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में प्रोफेसर डीआर गॉडगिल और प्रोफेसर बीकेआरबी राव सदस्य थे। राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों के सहयोग से जो वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन साधन कीमतों पर प्राप्त होता है उसे साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों को मजदूरी व वेतन, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा विदेश में से शुद्ध साधन आय सम्मिलित होती है। इसीलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को साधनों के भागों के अनुसार राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो उत्पाद आयोग का योगफल। किसी राष्ट्र में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पाद होता है, जिसमें विदेशों में अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है, उस मौद्रिक मूल्य के योगफल को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यातव्य है कि उत्पादन के 4 साधन भूमि, श्रम, पूंजी और साहस माने गए हैं। इनको आर्थिक गतिविधि के विनियोजन करने पर क्रमशः किराया, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। इन सबका योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस भुगतान या राष्ट्रीय आय बराबर उत्पादन आयों का योग। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है तो ये किसके? बाजार मूल्य पर एनएनपी बराबर अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस ह्रास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है तो साधन लागत पर जीएनपी के। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी तो कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। निम्न में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बोनस, ग्रेच्युटी, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य और मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया। तो ये चारों। राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 और 3 सही है। गैर कानूनी गतिविधियों में होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घर के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की गई। राष्ट्रीय आय के संबंध में CSO ने वर्ष 1956 में पहला श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होते हैं, जिनका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है? तो VKRV राव ने। डॉक्टर VKRV राव ने वर्ष 1925 से 1929 तक की अवधि के लिए 76 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय बताई। डॉक्टर राव ने अपनी गणना प्रणाली में उत्पादन विधि एवं आय विधि के सम्मिश्रण का प्रयोग किया है, इसीलिए स्वतंत्रता पूर्व काल में उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राव का अनुमान सबसे विश्वसनीय माना गया है। कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? तो लाभ है, किराया है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये नहीं है, मजदूरी और वेतन भी है। राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल किया जाता है: आय गणना वर्ष में उत्पादित सेवाएं या वस्तुएं, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, ब्रोकर्स कमीशन, सैनिक व सुरक्षा सेवाएं, लाभांश, किराया, मजदूरी व वेतन, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ को वेतन, संसद सदस्य को दिया गया वेतन व भत्ता, भविष्य निधि कोष के मालिकों का अंश। आय विधि द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद मापने के लिए वर्ष भर में उत्पाद साधनों को मुद्रा में दिए गए पुरस्कार शामिल किए जाते हैं। इस विधि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित मदों का जोड़ होता है: GNP बराबर मजदूरी तथा वेतन प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित निगम लाभ प्लस मिश्रित आय प्लस प्रत्यक्ष कर प्लस परोक्ष कर प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। सरकारी ऋणों से प्राप्त ब्याज को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि वह राष्ट्रीय आय का हस्तांतरण ही होता है। GNP और NNP के मध्य अंतर होता है तो पूंजी अधिमूल्यन के समान। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में पूंजी अधिमूल्यन डिप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। NNP बराबर GNP बराबर डिप्रिसिएशन। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्न में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय बराबर NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद सब्सिडीज। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो अंतरण भुगतान नहीं है, निगमित लाभ है, ब्याज भुगतान है, मजदूरी और वेतन है। अंतरण भुगतान राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। सरकार पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है। ये सरकारी व्यय है, परंतु ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो किसी उत्पाद गतिविधि द्वारा। राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो अर्थव्यवस्था की। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व होता है। आजकल राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अर्थव्यवस्था का लेखा समझा जाता है, जिन्हें सामाजिक लेखा भी कहते हैं। इनमें शुद्ध राष्ट्रीय आय तथा शुद्ध राष्ट्रीय व्यय का लेखा होता है, जो अनंत बराबर होता है। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दायित्व है। राष्ट्रीय आय के आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1956 ईस्वी में पहली बार आंकड़े 1948 से 49 आधार वर्ष के साथ जारी किए। वर्तमान समय में आधार वर्ष 2011-12 है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस सेवा की गणना नहीं की जाती है? तो गृहिणी की सेवाएं की। राष्ट्रीय आय के आकलन में गृहिणी की सेवाओं की गणना नहीं की जाती, क्योंकि गृहिणी अपनी सेवाओं के बदले कोई आय नहीं प्राप्त करती है जब वह अपने परिवार के लिए त्याग करती है। कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो आधार वर्ष की कीमत में राष्ट्रीय आय की बढ़त। कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने के आकलन आधार वर्ष की कीमत पर लगाया जाता है।
वर्तमान समय में भारत में आधार वर्ष 2004 की कीमतों को माना जाता है। इसमें पहले 1999 से 2000 की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतें माना जाता है। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो निव्वल राष्ट्रीय आय एनएनपी प्राप्त होती है। वैयक्तिक आय किसके समतुल्य है? तो वैयक्तिक आय जो है वो पारिवारिक सेक्टर की आय के समतुल्य है। तो हाँ है। वह निजी आय जिसमें कंपनी क्षेत्र की बचत घटा देने के बाद कंपनी कर भी घटा दिया गया हो तो उससे भी है। और प्रयोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी जाती है, तो ये सभी है। वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं में से एक है। किसी दी गई समयावधि में पारिवारिक क्षेत्र को द्वारा प्राप्त की गई कुल आय ही वैयक्तिक आय है। वैयक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस कंपनी क्षेत्र की बचत माइनस कंपनी कर। वैयक्तिक आय बराबर प्रयोज्य निजी आय प्लस प्रत्यक्ष कर प्लस फुटकर सरकारी प्राप्तियां। कौन सा राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि नहीं है। मूल्यवर्धित विधि तो है, आय विधि भी है और व्यय विधि भी है। सामान्यतः राष्ट्रीय आय के मापने के लिए 3 विधियां प्रयुक्त होती है, जो कि उद्देश्य और आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर प्रयुक्त होती है। ये 3 विधियां है। ये है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित। सेकंड है आय विधि एससी पिगू, और थर्ड है व्यय विधि डॉक्टर इरविंग फिशर। व्यय किस पे किया? फिश पे। आय कहाँ से आ रही है? तो एससी पिगू से आ रही है। और उत्पाद या मूल्यवर्धन कहाँ से हो रहा है? तो अल्फ्रेड मार्शल से हो रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगिकी की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय में संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगिकी की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन का अभिप्राय क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्य ह्रास। जीएनपी में उपभोग वस्तुओं और निवेश वस्तुओं के कुल उत्पादन का मूल्य शामिल होता है, परंतु उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर पूंजी की कुल राशि प्रयोग हो जाती है। कुल स्थिर संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें टूट जाती है, खराब हो जाती है या अन्य प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण अप्रचलित हो जाती है। इनकी मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए जो राशि रखी जाती है उन्हें मूल्य ह्रास या पूंजी उपभोग भत्ता कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीएनपी में मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसेशंस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस प्रकार की जा सकती है? तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटा आधार वर्ष की कीमत सूचकांक इंटू 100, तो ये सही है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटा आधार वर्ष की कीमत सूचकांक इंटू 100। भारत में हाल में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।